My question to you is, why do you think people these days are making fun or mocking religion or God, like in general? So basically, I am the person who really look into the science behind all the religions, like not just one but across. Right. I think what they lack is really the connectivity between it. So for example, I heard a beautiful dialogue in the movie Ram Setu Okay. कि जिस देश में सड़कें एक साल में बन के ख़त्म हो जाती है, वहाँ हिस्ट्री कहाँ से ढूंढोगे? सो मे बी इफ पीपल हैव हर्ड और नोन फ्रॉम देयर पेरेंट्स की some people like God who have walked down the earth, there is no proof of it, right? Right. And what they forget is like why they mock, basically simply because their belief doesn't match with what's happening right now. So I think that might Wow. be the reason, possibly. Wow. I really look at like all the people. For example, you might have watched Sadhguru, but Yeah. even like you have Christianity believers who Right. who really preach. What will you find is, if you really go down to the crux, right? Yeah. There is just one thing which doesn't have a face, which doesn't have identity, doesn't have a structure, and that is something which is God. Rest everyone is messenger, just that. True, And true, people true. forget that, and that they just preach the messenger. So that might be the mocking part, because they don't know the real truth. They Yeah. just know the fake truth, possible. बिकॉज मुझे लगता है कि नाउ डेज़ जो सोशल मीडिया पे जो हेट कमेंट्स और हेट स्पीचेस होते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उस पर ज़्यादा लाइक्स व्यूज़ और कमेंट्स आते हैं, तो ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऑडियंस को और नॉर्मल पब्लिक को भी ऐसा लगता है कि अगर हम कोई नेगेटिव कमेंट प्लेस करते हैं उस चीज़ के बारे में, दैट्स मोर बेटर दैन, मतलब उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रखना मीन्स हैविंग अ हेट और नेगेटिव कमेंट। तो इसीलिए उन लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएबल समझते हैं, इसीलिए ऐसा और ज़्यादा बड़ा ये सब के वजह से जो रिलीजन ये सब के बीच में आ गया है टॉपिक, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली लोग अपने फायदे के लिए रिलीजन घुसेड़ रहे हैं कहीं पे बीच में। उनको एक्चुअली पॉपुलैरिटी चाहिए, फेम चाहिए, क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हम भी यही करेंगे तो यही बेटर है। सही। सो रिलीजियस बातों पे बात करना या फिर उस पर कमेंट करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि उस पर ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। लाइक आप कोई भी लीडर के ट्विटर बॉक्स पे आप कोई कमेंट कर दो, आप किसी शहर के प्रमुख हो या फिर कोई गली के प्रमुख हो किसी पार्टी के, तो आपको पब्लिसिटी मिलना जल्दी शुरू हो जाता है। सही। सो यू गेट पब्लिसिटी फास्ट एंड आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सो आप स्क्रीन में आ जाओगे। अगर आप कोई किसी पार्टी के लीडर भी हो तो आपको वो न्यूज़ कवर जल्दी मिल जाएगा। आप गुड कमेंट करो या फिर बैड कमेंट करो तो आपको स्क्रीन जल्दी मिल जाता है टीवी पे। सो लोगों को इस पे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। आपको ऐसा भी लगता है क्या कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अभी भी चल रहा है? एग्जैक्टली वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि आप देखो कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन उनमें फूट पाड़ो, कोई तो इशू निकालो हाँ। जिससे वो कैपिटल कर पाए। अभी एक रिलीजन माइनॉरिटी में हाँ। एक रिलीजन मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी वालों को उकसा हो कि ना, कि यहाँ पे लिबरलाइजेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए रिलीजन। ठीक है, पावर एग्जैक्टली, सो दे कैन कैप्चर देयर वोट्स एंड obviously the government is majority वाला government, right? Their religion is majority वाला government, so that's what I think. Would you like to say anything? पॉइंट था हाँ। कि जो अपना जो गवर्नमेंट पावर में होता है, तो अभी क्या करते हैं, अगर उनके खिलाफ में कोई निगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट में आती है, हाँ। देन दे डिस्ट्रैक्ट टू पीपल्स एंड टेकिंग इन मार्केट समथिंग न्यू न्यूज़ एंड मतलब जो लोगों का था तो ध्यान भटकाने का कोशिश अच्छा, वो करते मतलब हैं। घुमाओ अपने हाँ। पे कुछ आ रहा है तो घुमा तो दो। वो एक आधा कोई अगर लाइक पीछे जो होता कि ड्रग्स का केस मार्केट में आ गया था, हाँ। एक 7-8 दिन चला, बाद में उसका जो पावर होने की वजह से क्या करते हैं कि दूसरा न्यूज़ मार्केट में क्रिएट करते हैं एंड उनके पॉइंट्स वो जो आपका circulate कर लोगों का देते हैं। ध्यान हटा के अरे कहीं हाँ, और। जो उनको क्या चाहता है कि अपने बारे में नेगेटिव नहीं चाहिए ना, तो उनको कुछ तो भी नया थिंग्स बताओ एंड उनको डिस्ट्रैक्ट करो। सही बात है, उनका बिल्कुल सही मेंटेलिटी के बात है। साथ में अपने खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी ने एकदम प्रॅक्टिकलिटी के हिसाब से सोचना चाहिए की व्हॉट वी नीड, आपल्याला काय म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला काय लागतंय ना, जे पण पाहिजे म्हणजे अपने को जो चाहिए एक्चुअली अपने उस पर बात करना चाहिए और उस पर सपोर्ट करना चाहिए पीपल्स ने। I think the main reason is because offline, okay, people are making it very extreme for them to adjust to give their opinion, right? So they have only one platform left to take out their frustration. So they are going online and making all the things like in normally, like even if we say our parents, okay,
they will force us to do some kinds of ritual and anything. Even if we don't want to, Right. still will do it, right? But online there is no one asking us to do anything, so we just take out whatever we want to, right? And but why do you think that suddenly this God and religion thing has come up, and like most of them the comments and videos are negative, like irrespective of what religion they are targeting or what religion they are making videos on, it's always negative. Why do you think that is happening? See, it's first of all, it's all politics. The main thing that is highlighting everything, it's politics. Now time, like we are heading into recession. There are no jobs in the market. Everything is going haywire, right? They don't want public to realize this. That's why they create a different issue for them. So they highlight themselves over there in the matter of religion, where they don't see the actual condition of what happening to our country. Right. So that is, as soon as you see that everything is going fine, these religion matters would automatically will go offline. Not online or offline, you will not see these things. Nice.